जुमे के बाद हफ्ते का दिन भी आता है, एतवार का दिन भी आता है, सोमवार का दिन भी आता है, मंगल का भी दिन आता है। ये 4 दिन तक महकमा बरक़ियात ख़बर होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर ख़ामोश थी। और बुध को जब वो आते हैं लगा के चले जाते हैं, उनके मुताबिक ट्रांसफार्मर बिल्कुल एकदम सही हालत में मौजूद हो गया। लेकिन बदनसीबी और बदकिस्मती के साथ आधे घंटे के बाद दोबारा ट्रांसफार्मर जल गया। इस सूरत हाल को देखते हुए हम जितने भी इस ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल करने वाले लोग थे, अपनी तरफ से इकट्ठे हुए मशवरा किया कि महकमे के बाला अफसर तक पहुँचें और जाकर उसके साथ अपनी शिकायत दर्ज करें। जिसके ऊपर हम वहाँ पर पहुँचे। महकमा बरक़ियात के बाला अफसर ने हमें ये यकीन दिलाया कि आपका ट्रांसफार्मर कल तक ठीक हो जाएगा। मगर इस वक्त तक हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि ट्रांसफार्मर अभी ठीक नहीं है, या तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है। अब जब महकमे के बाला अफसर के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी तो वहाँ पर तस्लीम साहब जज्बात में आए। जज्बात में आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के बाद आप 1 दिन कह रहे हैं तो हम 2 दिन की बात रखते हैं। अगर 2 दिन तक जनरेटर ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होता, हमारी बिजली बहाल नहीं होती, हमें ये गर्ज नहीं है कि आप नया ट्रांसफार्मर देंगे या रिपेयर करके दें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे घरों के अंदर लाइट को जलना। लेकिन बदनसीबी ये है कि अभी तक, और वहाँ पर महकमे के लोग ये कहने लगे कि ये लोग आप बदमाशी करते हैं, दफ्तर में आकर चीखो पुकार करते हैं, यहाँ इस तरीके से तो बात नहीं की जाती। तो हमने ये मौक़िफ़ रखा कि जब 2 तारें नंगी हों और आपस में टकराती हैं तो शोला तो निकलता है, धमाका तो निकलता है। आज आप लोगों ने हमें इस सर्दी के अंदर नंगा करके रख दिया है। 2 दिन गुजरने वाले हैं, आज का दिन है। अगर आज के दिन शाम तक या सुबह तक हमें ये ट्रांसफार्मर या बिजली मुहैया नहीं की जाती तो इस सूरत में हाल में हम और आप क्या करेंगे। देखिए, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मुक़र्रिरीन ने यहाँ यकीनन गुफ्तगू करनी है। ये सिर्फ एक महल्ले की बात नहीं है, ये पूरे सिंगोले के लिए अलमिया है कि हमारे यहाँ के एक घर के अंदर बिजली चली जाती है तो दूसरा घर ताली मारता है कि जी मेरा मसला तो नहीं है, ये तो उस घर का मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर खुशहाली बाग के अंदर मसला होता है तो नीचे नम वालों को भी वो दर्द महसूस करना चाहिए, बनी वालों को भी वो दर्द महसूस करना चाहिए, नक्कड़ वालों को भी दर्द महसूस करना चाहिए। लेकिन बदनसीबी और बदबख्ती ये है कि हम लोग एक दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करते। आज अगर हम 160 घराने के अफराद यहाँ पर मौजूद होते तो यकीनन 160 के करीब हम लोग होते, एक एक फ़र्द भी होता। मैं तो समझता हूँ कि हमारी इतनी बेहसी है कि हम लोग अपना जानदार और अपना सही हक मांगने के लिए यकीनन कोई किरदार अदा नहीं करते हैं। हमें तो ये चाहिए कि हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए, घरों के अंदर रहते हुए घर वाली ख़वातीन का काम करना चाहिए। वही तो वो हमारे जगह पर काम करे तो यकीनन इस वक्त बिजली बहाल होती। लेकिन हम लोग घरों से निकलने से मजबूर। कल के दिन लोगों ने अपनी एक एक दिन की मजदूरी को तर्क किया और हमारे साथ रावला कोर्ट चले गए। लेकिन इस वक्त तक हम लेनमैन से रब्ता करते हैं तो लेनमैन कहता है हमें ख़बर नहीं है। लैंड सुप्रिटेंडेंट से बात करते हैं कि तुसना कम जारी है। तो आखिर कब तक ये चलता रहेगा, ऐसा कब तक? तो हम सब के अंदर ये यूनिटी नहीं है, हम सारे एक साथ नहीं हैं, मुख्तलिफ सोचें। मस्जिद के अंदर हमने ऐलान करना चाहा, मस्जिद अल्लाह का घर, उसके अंदर भी लाइट मौजूद नहीं, तो वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कहा कि नहीं आप मस्जिद में इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते। मेरी सुन लें आप कि मस्जिद के अंदर अगर बिजली नहीं है तो अजान कैसे देंगे, अजान कैसी सुनी जाएगी, कैसे पता चलेगा कि मस्जिद के अंदर अजान हुई है? हमें मस्जिद की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन बदनसीबी से कि मस्जिद के अंदर भी बैठे हुए मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने कहा कि आप मस्जिद के अंदर ये ऐलान नहीं कर सकते, तो फिर लोगों को कैसे बताएं? मोबाइल की बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी है, कहाँ से चार्ज करें? इस तरीके से हम मैसेज दूसरे तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनाए गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर मोबाइल में बैटरी हो तो हम अपना पैगाम पहुंचाएं। तो इस बुनियाद पर यह बेइज्जती का मुजाहरा हमें कम से कम नहीं करना चाहिए, बल्कि जानदार किरदार अदा करते हुए मैं तो ये समझता हूँ हमारे लिए तस्लीम साहब, अख्तर साहब, रहीम साहब, नसीर साहब, सैयद अफसर साहब और जितने भी ज़ुबैर साहब, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, वो कहेंगे जो कहेंगे, खुदा की कसम हम सब उनकी बात पर लब्बैक कहने के लिए हमदन तैयार है। लेकिन कम से कम जानदार किरदार तो अदा करें, अपने लफ्ज़ों को मजबूत तो रखें। लेकिन नहीं,
हम छुपे हुए हैं, बिल्कुल छुप छुप के बात करते हैं। नहीं, ये हमारा सबका इशू है, सब 160 घर इससे मुतासर है, तो फिर हम खामोश क्यों? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से रोड भी ब्लॉक की जाए, बनी से भी रोड ब्लॉक की जाए, ताकि वो खुद लेकर आए। हमने खुद अपना खर्चा करके यहाँ से खर्चा करके हमने ट्रांसफार्मर ब्रेक पे पहुंचाया, आने जाने का किराया हमने अपनी जेबों से दिया। मुझे बताएं कि मेरे और आपसे टैक्स से पल्ले वाले ये बरकियात के अंदर बैठने वाले ये मगरमच्छ किस चीज़ की हमसे तनख्वाह लेते हैं? मसलन हम मैं और आप टैक्स नहीं देते क्या? टैक्स दे रहे, बिजली का बिल नहीं देते, जब दे रहे हैं तो फिर वो दफ्तरों के अंदर बैठने वाले लोग किस चीज़ के हीटर से वो गर्माश ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? कि वो आप हमारा जो फंड होता है उनका आना जाना होता है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, चूँकि हमारी ज़रूरत है बिजली, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं है। तो तस्लीम साहब हो गए या कोई भी बंदा जो बात करेगा, हम उसकी बात पर लब्बाई कहेंगे। वो कहेगा कि लेट जाए तो कसम से हम लेटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बेहसी का मुजाहरा खुदा के लिए ना करे, बल्कि सही जानदार किरदार अदा करे। मैं किसी और ने अगर बात करनी हो तो वो बता दे, तो उसके बाद मैं तस्लीम साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी बात करें। असर साहब गल कर ले, मैं तस्लीम भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो बात करें।